हेलो गाइस, हाय एवरीवन, आई एम योर साइंस एजुकेटर कशिशा। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। नो मैम, रुको तो सही, पहले समझाओ तो सही ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आखिर होता क्या है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, कंट्रोल का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास स्विच बोर्ड है, ठीक है, कोई सॉकेट है, उसमें मेरे हाथ जो है वो गीले है, ठीक है, तो मैं उसमें फिंगर्स नहीं पुट करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में मुझे यहाँ से सिग्नल आ जाता है इमीडिएट एक्शन, ठीक है, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, जो हमारा माइंड में जो स्पाइनल कॉर्ड सेंड करता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेसिकली कि जब मुझे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करके वो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या हो रही है, कोऑर्डिनेट हो रही है, ठीक है, उसी को हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे रोड क्रॉस करनी है, ठीक है, अब जब मुझे रोड क्रॉस करनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी। ओके, अरे भाई सिग्नल भी तो देखेंगे, रेड है ग्रीन है, ऐसे ही थोड़ी चल देना है, सामने कौन सा व्हीकल आ रहा है क्या है हमें वो भी देखना है, ठीक है, तो मुझे आंखें चाहिए बेसिकली। मुझे फिर क्या चाहिए, मुझे चाहिए लेग्स, ठीक है, लेग्स तो इंपॉर्टेंट है, अब रोड क्रॉस करना है तो मैम लेग्स तो चाहिए, ठीक है, लेग्स चाहिए। देन ईयर्स चाहिए, अरे भाई पीछे से अगर कोई हॉर्न बजा रहा है तो सुनाई तो देना चाहिए, तो उसके लिए मुझे ईयर्स चाहिए। अब एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मुझे इतने सारे ऑर्गन्स की बेसिकली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि एक सिंगल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इतने सारे ऑर्गन का होना जरूरी है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम लेग्स में मसल भी तो होनी चाहिए, अरे नो नो नो, इतना हमें वो नहीं करना। ओके, बेसिकली यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि सिंगल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए इतने सारे ऑर्गन्स हमें चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये आपस में उस स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किसके साथ, एक दूसरे के साथ, ताकि वो जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। Okay, in the previous chapter we looked at life processes involved in maintenance functions in living organisms, and there we had started a notion all we have. Okay, basically जो life processes का हमारा चैप्टर था उसमें भी हमने सारी एक्टिविटीज पढ़ी, सारे सिस्टम्स पढ़े कि बेसिकली हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, बेसिकली ये सिस्टम्स क्यों बनाए हुए हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है, ठीक है। हमने इन सब में ये चैप्टर जो है लाइफ प्रोसेसेस में हमने ये सारी कहानी जो है वो डिस्कस की थी। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। ओके, why do we associate such visible movements with life? Okay, अब ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया। अब पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट टू द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हम बेसिकली बोलते हैं क्यों, ताकि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि हम जो है बेसिकली उस हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ओके, ये बताया गया है हमें यहाँ पे। देन वी हैव हमने फर्स्ट यहाँ पे बातें करी हुई है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। बेसिकली हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स के बारे में। ओके, हम पढ़ते हैं एक्शंस के बारे में कि हमारे पास कितनी तरह की एक्शंस है। ओके, बेसिकली कौन कौन सी एक्शन जो है वो मतलब कब कब बेसिकली यूज होती है, ठीक है, क्या उसका स्पेसिफिक रोल है, ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो कि है हमारा ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये सारे जो है ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज एनिमल्स में नर्वस सिस्टम की बात करी गई है। ओके, नर्वस सिस्टम की बात करी गई है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, in animals such control and coordination are provided by nervous muscular tissue we have studied in class 9, ठीक है, क्लास 9 में हम टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं कि इस फंक्शन के लिए बेसिकली या इसके लिए यहाँ पे ये टिश्यू है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे उसी की बात करी गई है। और ओके, और हमें यहाँ पे बताया है कि ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस, we need to detect it and respond to it. Okay, अगर कोई भी मतलब एकदम डेंजरस हमारे पास सिचुएशन आ गई, ठीक है, अब हम उसको रिस्पॉन्ड करना है तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो यहाँ से सिग्नल हमें तुरंत भेज देता है। ओके, तुरंत सेंड कर देता है। ओके, तो इसकी बात करी गई है। दैट हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब कोई गर्म पैन है, ठीक है, कोई गर्म पतीला है,
अब मुझे उसको टच करना है पर मेरे से सिग्नल आ रहा है कि नहीं वो गर्म है, आपको उसको टच नहीं करना। तो बेसिकली ये सिग्नल ला कौन रहा, आखिर ये आ कहाँ से रहा है? ओके, ये हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। ठीक है, हमारे पास कुछ ना कुछ क्या है, बेसिकली एक न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर हमारे पास क्या है, नर्व सेल्स है। ओके, उन नर्व सेल्स से ही मिलके क्या बना है, हमारे पास न्यूरॉन बना है। ओके, देन दिस रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, आईज हो गया, नोज हो गया, ईयर्स हो गए, यहाँ पे कोई ना कोई तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है। ओके, देन सच एज इनर ईयर, द नोज, द टंग एंड सो ऑन। सो गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट। ठीक है, हमारे पास गस्टेटरी जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे मुंह में, ये बेसिकली क्या काम करता है, तो ये टेस्ट बताता है कि भाई कोई भी आपने खाना चखा हो, तीखा है, मीठा है, फीका है, कैसा खाना है। ओके, तो उसे हम बोल देते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। ओके, देन व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। ठीक है, अब हमारे पास नोज है। ठीक है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, स्मेल करना। ओके, तो हमारे पास नोज के पास ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें बताते हैं कि मतलब कैसी स्मेल आ रही है। ठीक है, कि कोई निकलता है ना हमारे पास एकदम परफ्यूम लगा के, तो एकदम अच्छी सी स्मेल आ रही होती है। ठीक है, तो ये हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं, ये हमें बताते हैं। ओके, तो ये हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, देन वी हैव इज Okay, then we have this information acquired at the end of dendrite tip of a nerve cell. ठीक है, क्या आपने सोचा है कि बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर होती है और कैसे हमारे तक पहुंचती है, कि नहीं भाई ये गर्म पतीला है, आपको इसको टच नहीं करना, ये इलेक्ट्रिक सॉकेट है, आपको वेट हैंड से इसमें फिंगर अपनी नहीं डालनी। ओके, तो ये सारी चीजें बेसिकली पता कैसे चलती है, यहाँ पे होता क्या है। ओके, ये देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें दिया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पे ये है हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, हमारे पास सेल बॉडी प्रेजेंट है, हमारे पास डेंड्राइट प्रेजेंट है। ओके, एक्सॉन है और क्या है हमारे पास नर्व एंडिंग है। ठीक है, अब मैम ये तो बात हो गई एक न्यूरॉन की, आप तो बोले हमें मैसेज ट्रांसफर करवाना है तो हमें तो बहुत सारे चाहिए। तो हाँ भाई बहुत सारे तो चाहिए, पर अब सिग्नल ट्रांसफर होता कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूरॉन है, ऐसा ही जैसे ये एक न्यूरॉन है। ठीक है, यहाँ पे होता है दूसरा न्यूरॉन, और इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं एकदम चिपके हुए होते, एकदम मैसेज सेंड करना है तो एकदम नहीं, इनके बीच में एक माइनर गैप प्रेजेंट होता है। ओके, किसके बीच में? दो न्यूरॉन्स के बीच में। ओके, जैसे यहाँ पे दिया है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, यहाँ पे देखो ये जो गैप है बेसिकली इसको बोला है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये है हमारे पास एक्सॉन, मसल फाइबर एंड कैपिलरी। ओके, तो दो न्यूरॉन है हमारे पास, अगर मुझे मैसेज ट्रांसफर करवाना है तो उसके बीच में एक माइनर सा गैप प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक की कहानी आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ओके, If thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nerve cells or neurons। ठीक है, हमारे पास जो न्यूरॉन्स है ये बेसिकली हमारे पास न्यूरॉन है, किससे बना हुआ है? बहुत सारे नर्व सेल से मिलके एक सिंगल न्यूरॉन बना हुआ है। ओके, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। बेसिकली इसका काम क्या है? इंफॉर्मेशन को लेना और कोई भी जो भी ऑर्गन है उसको वहां तक सेंड कर देना। ठीक है, डाल देना, ये इसका काम होता है। ठीक है, कैसे जाती है इंफॉर्मेशन? तो जाती है हमारे पास किससे? तो जाती है ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। ओके, What happens in reflex actions? ठीक है, हमारे पास बहुत तरह की एक्शंस होती है, वॉलेंटरी एक्शंस, इनवॉलेंटरी एक्शंस। थर्ड वन हमारे पास आ जाती है रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, कि रिफ्लेक्स एक्शन बताइए कि रिफ्लेक्स एक्शन आखिर होती क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ा देखते हैं मतलब कि व्हाट इज रिफ्लेक्स, मतलब क्या है ये। ओके, ये मैथ्स वाला वो आपका रिफ्लेक्स जो रिफ्लेक्स एंगल होता है या रिफ्लेक्स आर्क है, बेसिकली उसकी बात नहीं की हुई। ओके, अब
What happens in reflex action? Reflex is a word we use very commonly when we talk about some sudden action. Okay, reflex बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं कि कोई भी चीज जब ऐसे सडनली हो गई, एकदम अचानक से हो गई, ठीक है, उसके लिए हम एक वर्ड का यूज करते हैं जिसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्स. ओके, The environment we say that I jumped out of the way the bus reflexly. Okay, यानी कि यहाँ पे कोई भी सडन चीज हो रही है, ठीक है, सडन सिचुएशन है, तो यहाँ पे हमने बेसिकली यूज क्या किया, रिफ्लेक्स वर्ड का यूज किया, ठीक है. तो रिफ्लेक्स का मतलब एकदम सडन, ओके, अचानक से. फिर हमें यहाँ पे बोला गया है जैसे कि a common idea in all such example is that we do something without thinking about it. यानी कि रिफ्लेक्स यानी कि चीज सडनली हो जा रही है, ठीक है, अब हम उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे, ठीक है, अचानक से बस वो हो ही जा रही है विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर एक्शंस, ठीक है, कोई भी उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, कोई भी रिएक्शंस नहीं हो रही, कोई थिंकिंग की जरूरत नहीं हो रही, बस डायरेक्ट वो हो जा रही है. ओके, बेसिकली यहाँ पे क्या है, हाउ इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अचीव्ड इन सच सिचुएशंस. ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहाँ से है, मतलब वो चीज़ तो डायरेक्टली हो जा रही है, हमने ना उसके बारे में कुछ सोचा, कुछ किया, डायरेक्टली बस हो गए, ठीक है, उसको बोल दिया रिफ्लेक्स एक्शंस. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस फर्दर. Okay, in this case it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network of intricately arranged neurons. Its side in the forward end of skull and receive signal from over the body which it thinks about before responding to them. यानी कि उसको रिस्पॉन्ड से पहले वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा थिंक कर रहा है. ओके, ये यहाँ पे बोला गया. हाउ डज द डिजाइन ऑफ द बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम. आखिर हमारी जो बॉडी है जो इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से बनाई गई है, बेसिकली ये प्रॉब्लम ही कैसे सॉल्व कर सकता है. ओके, सो रेदर देन हैविंग टू थिंक अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास इसकी इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट में अगर बहुत हीट होती है तो सेंसेशन हम डायरेक्ट सेंस कर लेते हैं ना कि हाँ भाई गर्मी बहुत हो रही है. ओके, अगर विंटर है तो वो भी हम इन्वायरमेंट से सेंसेशन के थ्रू सेंस कर लेते हैं, हाँ अभी बहुत ही ज्यादा ठंड है, ठीक है, तो ये सब क्या है, बेसिकली सेंसेशन हो रहा है, बॉडी को पता चल रहा है कि हाँ भाई बाहर का इन्वायरमेंट ऐसे है. ओके, तो ये है हमारे पास. Then we have is okay. Then we have is ये सब क्या हो गया हमारे पास रिफ्लेक्स. Of course, a reflex act have evolved in animal because the thinking process of the brain is not fast enough. ठीक है, एनिमल्स में भी जो है हमें ये देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो उतना थिंक करने की उतनी इनफ नहीं है, उतनी फास्ट नहीं कह सकते. ओके, ये हमें बोला गया है. अब यहाँ पे एक रिफ्लेक्स एक्शन का बेसिकली हमें एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम दिया है जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. अक्सर बोर्ड एग्जाम में ये डायग्राम जो है वो पूछा भी जाता है. ओके, सो नाउ पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि ये गर्म पतीला है, ओके, मतलब पतीला ही बोल दो, हाँ, ये रिसेप्टर्स है, हीट पेन रिसेप्टर इन स्किन, ठीक है, टच किया तो क्या किया, रिसेप्टर को पता चला कि हाँ भाई ये गर्म है ना, हीट हुआ, ठीक है. देन फिर ये गया सेंसरी न्यूरॉन के साथ, देन ये गया हमारी स्पाइनल कॉर्ड के साथ, फिर ये गया मैसेज टू ब्रेन, और फिर गया रिले न्यूरॉन. रिले न्यूरॉन जो है ये स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है. देन मोटर न्यूरॉन और ये इफेक्टर के पास. ओके, फिर उसको पता चला हाँ भाई ये गर्म है क्योंकि सडन चेंज हुआ ना, एक बेसिकली सडन एक्शन हुई. ठीक, अब हमारे पास न्यूरॉन भी जो होता है वो बेसिकली 3 तरह के होता है. ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन. ठीक है, सेंसरी पहले वाला यानी कि सेंस कर देता है भाई क्या है. ओके, इंटर न्यूरॉन यानी कि दोनों के बीच का, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के बीच वाला क्या है, इंटर न्यूरॉन है. ठीक है, यानी कि बेसिकली बीच वाला है. ओके, और मोटर न्यूरॉन यानी कि उसका काम है इंफॉर्मेशन जो है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जो भी मैसेजेस है उसको सेंड करना. ओके, तो 3 तरह के न्यूरॉन आ जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे गर्म पतीला था, रिसेप्टर ने पहले सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन के पास गया, देन स्पाइनल कॉर्ड से गया मैसेज ब्रेन के पास, देन रिले, देन मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर एंड मसल एज. अब बेसिकली ऐसे जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है ये ब्रेन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हो जाती कौन, स्पाइनल कॉर्ड. ओके, ताकि क्योंकि जो भी मैसेज आना है वो किससे आना है, स्पाइनल कॉर्ड से आना है, ब्रेन से नहीं आना होता. ओके, ये है हमारे पास. देन वी हैव इज ओके, अब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में. भाई ह्यूमन ब्रेन जो कि इतना मतलब इम्पोर्टेंट ऑर्गन है
बेसिकली ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि आखिर बेसिकली ह्यूमन ब्रेन मतलब कितने पार्ट्स होते हैं, क्या है, ठीक है, कौन सा पार्ट जो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो देखेंगे, ठीक है। अब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो इसको खुला तो नहीं छोड़ देंगे, इसको प्रोटेक्शन तो भाई प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पे, इस रिफ्लेक्स सेक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल कॉर्ड का काम सिर्फ रिफ्लेक्स सेक्शन करना ही है, यानी कि कोई भी चीज सडन हो रही है तो उसमें क्या ओनली स्पाइनल कॉर्ड का वही काम है क्या, स्पाइनल कॉर्ड को और कोई काम है ही नहीं क्या, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली नॉट, तो आंसर तो नो ही आएगा भाई, उसका काम अकेला मतलब रिफ्लेक्स सेक्शन करवाना नहीं है, ओके। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, वी आर थिंकिंग बीइंग्स, स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व, स्पाइनल कॉर्ड जो है बेसिकली किससे बनी हुई है, नर्व से बनी हुई है, ओके, विच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, जो किसके लिए हेल्प करता है, थिंकिंग के लिए, है ना। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, अब कुछ हम कोई भी चीज सोच रहे हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म लगता है, एंड न्यूरल कनेक्शंस, एक दूसरे का मैंने बताया ना न्यूरल कनेक्शन होना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ओके, ये है। दिस आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन व्हिच इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, ओके, मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी है, पूरे बॉडी को चला रहा है कौन, हमारा ब्रेन, ओके। They receive information from all parts of the body and integrate it, okay, यानी कि जैसे कि बेसिकली हमें भूख लगी होती है, ठीक है, तो पहले तो भूख लगी, अब फिर जब मतलब ब्रेन से सिग्नल आता है ना कि हाँ भाई अब तुम्हें भूख लगी है, बोलो कि मुझे मम्मी खाना दो, है ना, मम्मा को ऐसे तो नहीं पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसको खाना ला के दे दो, ब्रेन जो है एक सिग्नल देता है कि हाँ अब तुम्हें भूख लगी है, अब खाना खा लेना चाहिए, फिर आप बोलते हैं ना हाँ मम्मा खाना दे दीजिए, ओके। तो ये क्या हुआ, इन सारी थिंकिंग में बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, पर ब्रेन जो है हमारा मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, तो इन सबका जो काम है बेसिकली कौन देखता है, हमारा ह्यूमन ब्रेन, ओके। Now we also think about our actions, ठीक है, हम कोई भी एक्शंस कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ प्रोग्राम आर एग्जांपल ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। मैंने आपको बताया वॉलंटरी एक्शंस के बारे में, वॉलंटरी एक्शंस का मतलब होता है जिसको जो हमारा माइंड कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, जैसे कि मैं क्लैप कर रही हूँ तो क्लैप कर भी रही हूँ, ठीक है, जब मेरी इच्छा होगी तो मैं इसको स्टॉप भी कर सकती हूँ, ठीक है, ये क्या हमारे पास वॉलंटरी मूवमेंट हुआ, हम रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हम उसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज जो आप अपने खुद से मतलब कर भी सकते हैं, ठीक है, आप जब चाहे तब उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वॉलंटरी एक्टिविटीज, ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस बेसिकली उसको बोलते हैं। इनवॉलंटरी आती है हमारे पास ऐसी एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हमारा पंपिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट का पंप होना, ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं कि हाँ भाई पहले हमने उसको पंप किया फिर हमारी मर्जी कि हाँ भाई बंद कर देते रहने दो, ठीक है, नहीं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो हो गई हमारे पास इनवॉलंटरी एक्टिविटी। तीसरी आ जाती है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन, ओके, तो ये हमारे पास 3 टाइप की। द फोरब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, अब जो मेन थिंकिंग पार्ट है वो हमारा कौन सा है, फोरब्रेन है, ठीक है, ये है। It has regions which receive sensory impulse from various receptors, क्यों, क्योंकि उसके पास ऐसे regions है जो सेंस करते हैं बेसिकली, ठीक है, रिसेप्टर्स भी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोरब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, ठीक है, कुछ एरिया जो हियरिंग में हेल्प करते हैं, स्मेल में, साइट में एंड सो ऑन। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन का एक अलग है, ठीक है, वेयर द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट टुगेदर विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर, ओके, यानी कि सेंस का अलग है, हियरिंग का अलग है, बेसिकली ये सब हमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अब ओके, ये है हमारे पास द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल्स, फॉर एग्जांपल आर लेग मसल्स, ठीक है, हमारे लेग की मसल्स हो गई। However, certain sensations are distinct from seeing or hearing, ठीक है, यानी कि अलग अलग होती है, हम देखे सुने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन इनफ, ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि हाँ भाई अब हमने अच्छे से खा लिया है, इनफ है, ठीक है, बहुत हो गया, कैसे, हाउ,
तो द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, ठीक है। हमारे ब्रेन में कैसा हंगर का भी सेंटर होता है, प्रेजेंट होता है ब्रेन में, जो पता चल जाता है कि हाँ भाई अब हमने बहुत खा लिया, फुल हो गया, अब रहने दो, इनफ है। ओके, ये है हमारे पास विच इज इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि फोर ब्रेन का एक और अलग पार्ट है, ठीक है, सेपरेट पार्ट है। ओके, तो ये है हमारे पास। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेसिकली ह्यूमन ब्रेन का। तो अगर मैं ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देखूं यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, तो हमारे पास एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोल देते हैं सेरिबेलम। क्या है, अब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है भाई, इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ओके, सेरिबेलम जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा फोर ब्रेन है, ये आगे वाला। ओके, ये जो आगे का माथा होता है बेसिकली इसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्रेनियम प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसके भी प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रेजेंट होती है, क्रेनियम प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन हमारे पास हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम है, हमारे पास मिड ब्रेन है, और यहाँ से देखो निकल रही है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ब्रेन का भी ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास ब्रेन में भी तीन पार्ट आ जाते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड वी हैव हैंड ब्रेन। ओके, अब लेट अस लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स, ठीक है। और भी हम देखते हैं कि भाई रिफ्लेक्स के और क्या मतलब हम किस में यूज कर सकते हैं। ओके, आवर माउथ वाटर्स व्हेन वी सी फूड वी लाइक, ठीक है। अब जब हम अपना मनपसंद खाना देखते हैं तो मुंह में पानी आता है, ठीक है, ये भी क्या हुआ फिर, क्या ये रिफ्लेक्स है। ओके, ये बोल रहा है। ओके, विदाउट आवर मीनिंग टू, ठीक है, ये है। Our heart beat without our thinking about it. In fact, we cannot control this action easily by thinking about them, even if we wanted to. यानी कि हम सोच के भी ये जो मतलब एक्शंस होती है इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, ये है हमारे पास। How are these tissues protected? बेसिकली अब यहाँ पे जो टिश्यूज है वो कैसे प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है, कैसे इनको प्रोटेक्शन मिलती है ये भी देखेंगे। ओके, सो अ डेलिकेट ऑर्गन लाइक द ब्रेन which is so important for a variety of activities, ठीक है। हमारे पास ब्रेन है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करना ही पड़ता है। ओके, to be careful protected for this the body is designed so that the brain sits inside a bony box, ठीक है। एक बोनी बॉक्स में हमने ब्रेन को रखा हुआ है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन कंटेन अ फ्लूइड फील्ड बलून, ठीक है, यानी कि उसके अंदर ब्रेन के पास क्या है, फ्लूइड फील्ड बलून है, विच प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन, जो उसको क्या प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड करता है। ओके, अब दिस इज अ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड, कभी कभी बच्चे इन दोनों को अलग मतलब इन दोनों को सेम ही समझने लगता है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है वही स्पाइनल कॉर्ड है एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है वही वर्टिब्रल कॉलम है। बट लेट मी टेल यू दिस आर टू सेपरेट थिंग्स। ओके, वर्टिब्रल कॉलम आर डिफरेंट एंड स्पाइनल कॉर्ड आर डिफरेंट, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को बेसिकली जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ओके, ये है हमारे पास। तो दोनों चीजें अलग अलग है, तो ये नहीं होगा कि भाई जो वर्टिब्रल कॉलम है उसी को बना दिए स्पाइनल कॉर्ड, नो, दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने वाला काम जो है वो वर्टिब्रल कॉलम परफॉर्म करता है। गॉट इट? अब नेक्स्ट इज हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन। बेसिकली हम कोई एक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। So far we have been talking about nervous tissue। हम कब से पढ़ रहे हैं ना nervous tissue के बारे में कि भाई इसके पास नर्व सेल्स है, ये है, वो है। थोड़ा और देखते हैं। ओके, हाउ इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन, भाई अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ये आखिर कलेक्ट कैसे करता है। ओके, ये बोला गया सेंड इट अराउंड द बॉडी, और फिर बॉडी के अराउंड जो है इसको कैसे बेसिकली पहुंचाता है अपने मैसेज को, ठीक है। तो इसका कैसे काम हो गया भाई, पहले वो कलेक्शन कर रहा है, फिर वो अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचा रहा है, बॉडी तक, ये सब कर रहा है, ठीक है। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, अब कोई इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोसेस भी कर रहा है, ठीक है, ये फिर उसको भेज रहा है। मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, डिसीजन लेना है। ओके, कन्वेज डिसीजन टू मसल्स फॉर एक्शन, ठीक है, फिर वो मसल को दे रहा है ताकि जो मसल है उनको ये मैसेज जो है वो मिल पाए। ओके, यानी कि इतना सारा काम बेसिकली हमारे ब्रेन में चल रहा होता है। ओके, अब हाउ डू एनिमल मसल्स मूव, ठीक है, एनिमल मसल्स जो होती है वो बेसिकली कैसे मूव करती है ये सब हमें यहाँ पे बताया गया है। ओके, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, अब
यहाँ पे बात आती है भाई कोऑर्डिनेशन जो है, यानी कि प्लांट्स को भी कोई बेसिकली स्पेसिफिक एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो वहाँ पे उनका भी जो है कोऑर्डिनेशन तो करना ही है। अब बेसिकली वो लोग कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जैसे कि हमने एनिमल्स में देखा, बेसिकली प्लांट में भी ये चीज़ कैसे होती है। ओके, सो प्लांट्स में एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम, एनिमल्स के पास क्या है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। अब फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, कोई भी बॉडी को अगर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है, उनके पास नर्वस सिस्टम है, किसके पास, एनिमल्स के पास। ओके, बट प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स, प्लांट्स के पास तो भाई कोई ऐसा कोई सेंटर भी नहीं है, कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सेंटर नहीं है, ना उनके पास नर्व्स है। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं उनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बताया गया है। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई द सेंसिटिव और टच मी आउट द प्लांट, ओके, यानी कि बेसिकली जब हम कोई भी प्लांट को टच करते हैं, ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कोई भी प्लांट है या तो हो सकता है उसका लीफ जो है सॉफ्ट हो, अब कोई भी दूसरा प्लांट है उसका थोड़ा अलग हो, ठीक है, ये हमें बेसिकली मतलब पता चल जाता है इतना। when a seed germinate, जब कोई भी सीड जो जर्मिनेट होता है, the root goes down, जो रूट है वो नीचे की तरफ जाती है, the stem comes up into the air, और जो स्टेम होती है वो हमारी ऊपर आती है, रूट तो बेसिकली नीचे ही होती है। what happens, तो क्या होता है आखिर, ओके, firstly the leaves of the sensitive plant move very quickly in response to touch, okay, There is no growth involved in this movement. अब इस मूवमेंट में कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं, कोई भी तरह की, ओके। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसका ग्रोथ होगा, बेसिकली कोई भी सीड है उसको धीरे धीरे ग्रो करके उसको क्या बनना है, प्लांट करना है, तो ग्रोथ जो करेगा। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट, अगर हम उसको ग्रो होने से बचाएंगे, विल नॉट शो एनी मूवमेंट, तो कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, इसीलिए प्लांट जो है वो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है शो करते हैं। फर्स्ट वी हैव इज वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, एक ऐसी मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होती है, एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, दूसरी जो होती है वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो इंटरडिपेंडेंट होती है, ओके। सो प्लांट्स दो तरह के हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट शो करते हैं, ओके। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है, यानी कि एकदम इमीडिएटली देना, ठीक है, हम बोलते हैं ना इमीडिएट एक्शन, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ओके। यहाँ पे एक फिगर दी हुई है द सेंसिटिव प्लांट, ओके। यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ वी टच अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच, व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव्स, ओके, यानी कि कहाँ पे वो मूव करेगा। इट इज अपीयरेंट दैट मूवमेंट हैपेंस एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच, ठीक है, हम टच कहीं और कर रहे हैं और वो मूवमेंट शो कर रहा है कहीं और पे, ये बोला गया। द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिक केमिकल मीन्स टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, प्लांट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल जो है बेसिकली इम्पल्स यूज करता है एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन, यानी कि सेल को, एक सेल से दूसरे सेल को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अनलाइक इन एनिमल्स there is no specialized unlike in animals there is no specialized tissue in plant for conduction of information, ठीक है, प्लांट्स में इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए बेसिकली ऐसा कोई भी मतलब टिश्यू या कोई भी नर्व प्रेजेंट नहीं होती। फाइनली अगेन एज एन एनिमल्स, ठीक है, ओके, सम प्लांट मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन, ठीक है, कुछ मतलब मूवमेंट करनी हो तो वो क्या करते थे, बेसिकली चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है, अपना मूवमेंट। इंस्टेड ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल्स, ठीक है, ऐसा प्रोटीन जो एनिमल मसल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट्स सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम, ठीक है, वो चेंज करते हैं कि उनके पास बेसिकली कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, स्वेलिंग करनी है, श्रिंकिंग करनी है, यानी कि स्वेल कर लेना है, एकदम श्रिंक कर देना है, सिकुड़ जाना है, ठीक है, ये बोला गया। देयरफॉर इन चेंजिंग शेप्स, कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ चेंजिंग शेप्स, ओके, ये हमें यहाँ पे बताया गया। अब हमें यहाँ पे बताया मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ठीक है, अब ग्रोथ की वजह से मूवमेंट कैसी होती है, ठीक है, ये देखेंगे। सो सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट और फेंसेस बाय मीन ऑफ टेंडल्स, यानी कि कोई होता है ना ऐसे पौधे भी होता है हमारे पास जो एक के ऊपर पे दूसरे ही चढ़ जा रहे हैं, ठीक है, एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट जो वो चढ़ जा रहा है, ठीक है, ये बेसिकली उसकी बात करी गई है। दिस टेंडल्स आर सेंसिटिव, ये जो टेंडल्स होती है ये कैसी होती है, सेंसिटिव होती है, तो उसके बारे
में यहाँ पे बताया गया है, जिसकी यहाँ पे एक्टिविटी भी दी है और एग्जाम्पल भी दिए, ठीक है। फिगर 7.5 रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, बेसिकली हमने एक फ्लास्क लिया है, ठीक है। फ्लास्क के अंदर क्या रख दिया, हमने प्लांट को रख दिया है, ठीक है, और इसको एक विंडो के सामने हमने रखा हुआ, ठीक है। अब ये जो प्लांट है ये मूवमेंट शो कर रहा है या अपनी ग्रोथ शो कर पा रहा है किसके सामने, भाई सनलाइट के सामने, ठीक है। तो इसकी सनलाइट जो है वो यहाँ से आ रही है, तो ये जो प्लांट की मूवमेंट है आप देखोगे इस डायरेक्शन में हो गई है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। जहाँ पे लाइट आ रही है प्लांट उसको रिस्पॉन्ड दे रहा है, ठीक है, उस तरह मूवमेंट शो कर पा रहा है, ठीक है। इसकी बात यहाँ पे करी हुई है एक्टिविटी में। फिर प्लांट शो जियोट्रॉपिज्म। अब बेसिकली जियोट्रॉपिज्म होता क्या है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है बेसिकली नीचे की ओर, नीचे यानी कि ग्रेविटी की तरफ, ठीक है। अगर ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ हो रही है तो हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। अगर ऊपर है, ठीक है, यानी कि ग्रोथ अपर डायरेक्शन में हो रही है तो हम उसको बोल देते हैं फोटोट्रॉपिज्म, ओके। तो दो टर्म यूज होती है, फोटोट्रॉपिज्म यानी कि फोटो यानी कि लाइट की तरफ, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म यानी कि ग्रेविटी की तरफ, ठीक है, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म। अब जो रूट्स है वो हमारी होती है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। पॉजिटिवली यानी कि एकदम ग्रेविटी की तरफ होती है, इसलिए हमने इसको बोल दिया पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और ये जो हमारे पास मतलब बेसिकली जो प्लांट है ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, ये ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट शो नहीं कर रहा, ओके। नाउ environmental figures such as light और gravity will change the directions, ठीक है। यानी कि बेसिकली एनवायरनमेंट में लाइट आ रही है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा हो रहा है तो वो प्लांट की जो ग्रोथ है उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर फिगर में देखा, ओके। दिस डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी आइदर टुवर्ड द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट, ठीक है, या तो वो स्टिमुलस की तरह होगी या उससे क्या होगी, अवे होगी, दूर होगी, ओके। In it, so different kinds of phototropic movement shoot respond by bending toward the light, ठीक है। जो शूट है बेसिकली नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। कैसे, क्योंकि ये जहाँ पे लाइट है, जहाँ पे ऊपर वाला डायरेक्शन है बेसिकली वहाँ पे ग्रोथ शो कर रहा है, तो हम उसको बोल देंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। क्यों, लाइट की तरफ कर रहा है ना, इसलिए हमने बोल दिया पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, ओके। वाइल रूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट, ठीक है। जो रूट्स होती है वो हमारे ऊपर की तरफ ग्रोथ शो नहीं करती, नीचे की तरफ ग्रोथ शो करती, तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ओके। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट। अब बेसिकली यहाँ पे दो मूवमेंट हो रही है, पॉजिटिवली मतलब जियोट्रॉपिक मूवमेंट और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की क्यों नेसेसरी है, प्लांट क्यों करता है ये मूवमेंट, ओके। सो प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल, ओके। The roots of a plant always grow downward, ठीक है। जो रूट्स होती है वो आप देखोगे कि हमेशा वो डाउनवर्ड ही ग्रोथ शो करती है, यानी कि ग्रेविटी की तरफ अपनी जो ग्रोथ होती है उसको शो करती है, ओके। While the shoot usually grow upward and away from the earth, ठीक है। While जो हमारा जो शूट सिस्टम होता है ये बेसिकली हमेशा ग्रेविटी के ऊपर यानी कि ऊपर डायरेक्शन में क्या करता है, अपर डायरेक्शन में अपनी जो मूवमेंट है ये शो करता है, ओके, ओके। इफ हाइड्रो मीन्स वाटर, अगर हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और कीमो का जो मीनिंग है वो है केमिकल्स, सो व्हाट वुड हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म मीन। अब यहाँ पे दो वर्ड अलग निकल गए कि भाई हाइड्रो का मतलब वाटर है, कीमोट्रॉपिक का मतलब आप बोल रहे हो केमिकल है, तो मतलब क्या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या बेसिकली ये दोनों है क्या, ठीक है, कि क्या चीज हो क्या रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखेंगे वन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है पोलन ट्यूब्स का, ठीक है, कि ओव्यूल्स में से कैसे केमिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, और वो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ जो है वो बता रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि ओव्यूल्स से कैसे केमिकल्स जो है वो निकल रहे हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाता है कीमोट्रॉपिज्म का, ठीक है, कीमो यानी कि केमिकल, ओके। सो कीमोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल्स, ठीक है। पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल से केमिकल निकल रहा है तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ओके। अबाउट विच वी लर्न मोर देन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ, देखिए इसको और पढ़ेंगे कहाँ पे, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में, ओके। नाउ
Now let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organism. एक और बात देखते कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है बेसिकली इनमें इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे मतलब ट्रांसफर कैसे होती है, क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक, ठीक है। कोई भी प्लांट को टच करें वो रिस्पॉन्स देगा, क्या दिया, वेरी क्विक दिया, बहुत ही जल्दी, ओके। अब द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट, अगर मैं बात करूँ सनफ्लावर की, किसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, कब, दिन में और रात में, ओके। On the other hand is quite slow. Growth related movement of plants will be even slower. ठीक है, यहाँ पे अब बात करेंगे भाई उसका जो रिस्पॉन्स है वो दिन में अलग होगा, ठीक है, रात में अलग होगा। दिन में कैसे, क्योंकि आप देखते हैं सनफ्लावर जो होता है यूजुअली जब सनलाइट आती है उसी की तरफ वो अपनी बेंडिंग शो करते हैं, जिसको हम ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल भी सनफ्लावर को भी देते हैं। क्यों, ताकि जहाँ से लाइट आ रही है वो वहाँ पे अपनी जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, ठीक है, या अपना जो मूवमेंट है प्लांट का उसी मतलब डायरेक्शन में शो करता है, और रात में तो लाइट होती नहीं है, तो डे में और नाइट में उससे अलग अलग वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। इवन इन एनिमल बॉडी देयर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शन टू ग्रो, ठीक है, एनिमल बॉडी में भी ऐसा होता है। आवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन, अब हमारी जो उंगलियां है वो एक सर्टेन मतलब उतना ही ग्रोथ शो करते, इतना ही इतने बड़े शो करती है, ऐसा नहीं होता, नॉट सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। तो हमने यहाँ से देखा कि जो कंट्रोल मूवमेंट है या तो वो स्लो होगी या तो वो फास्ट होगी, ओके। If fast response to stimuli are to be made, information transfer must happen very quickly. अब बोल रहे हैं कि भाई अगर ऐसी फास्ट मूवमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, क्यों, इन्फॉर्मेशन जो एकदम आसानी से जो है वो फास्ट एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से पहुंच जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली, ओके, जो भी मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन है वो भी हमारा रैपिडली मूव करेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली क्या करती है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाने का काम करती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल है, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही जल्दी क्या हो रही है, पास आउट हो रही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। बट देयर आर लिमिटेशन टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, पर कुछ हमारे पास यहाँ पे लिमिटेशंस है कि कई कई जगह पे हम इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो यूज नहीं होती, ओके। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो वहां तक ही पहुंच सकती है जहां पे जो सेल्स है वो कनेक्टेड है, किससे, नर्वस टिश्यू से, ओके। नॉट ईच एंड एवरी सेल्स इन द एनिमल बॉडी, ओके, हर सेल से नहीं पहुंच सकती, बस ऐसे सेल्स तक ही पहुंच सकती है जो नर्वस टिश्यू से क्या है, बेसिकली कनेक्टेड है, ओके। Secondly, once an electrical impulse is generated in a cell and transmitted, the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse, ठीक है। दूसरा तो ये है कि जब उसको मतलब ट्रांसफर करवाना होगा उसके पहले या जब वो एकदम अचानक से जनरेट आउट कर रहा है तो उसमें क्या करते हैं, उसको अपना मैकेनिज्म जो होता है वो रीसेट करना होता है। इन अदर वर्ड्स सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और वर्ड्स में अगर मैं बोल दूँ तो जो सेल्स है वो एकदम कंटिन्यूसली अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ओके। It is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, namely chemical communication, okay? इसलिए हम बोलते हैं कि भाई बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी है जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं बल्कि केमिकल इम्पल्स भी जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते इलेक्ट्रिकल, ये हमने यहाँ पे देख लिया, ओके। नाउ we have if instead of generating an electrical impulse stimulated cells release a chemical compound, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल मतलब इम्पल्स आप जनरेट करो उससे अच्छा है केमिकल कंपाउंड जो है उसको रिलीज कर दो, ठीक है। डिफ्यूज ऑल अराउंड टू द ओरिजिनल सेल, ठीक है, डिफ्यूजन कर दो मतलब सब जगह तक वो स्प्रेड हो जाए, ठीक है, तो वो भी इजी रहता है। इफ अदर सेल्स अराउंड अस हैव द मींस टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल ऑन देयर सरफेस, ठीक है, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास जो इनको डिटेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली जिनके सरफेस पे कोई ना कोई तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ओके। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स, बट हाँ हमें लग रहा है हाँ भाई ये केमिकल है तो थोड़ा सा स्लो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल्स इतना फास्ट
नहीं होगा। ओके, दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। भले ही ये स्लो हो पर ये हर बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचेगा। ओके, अब रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन इट कैन बी डन स्टेडली एंड परसिस्टेंटली। दिस कंपाउंड और हार्मोन यूज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो अ ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी। इसलिए हमें यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है क्योंकि कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी है जो सिर्फ और सिर्फ ये जो केमिकल कनेक्शन है उसी का यूज करते हैं। ओके, ये उसी की बात करी गई है जिसके डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। ठीक है, प्लांट के पास भी क्या है, अलग अलग हार्मोन है, कुछ ग्रोथ के लिए, ठीक है, अलग अलग है। ओके, डेवलपमेंट के लिए, रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट के लिए। ओके, they are synthesized at places away from where they act and simply diffuse to the area of action। ठीक है, मतलब उससे दूर जाके ये जो हार्मोन है ये सिक्रीट होते हैं कि भाई ग्रोथ का अलग है, प्लांट को रिस्पॉन्स करना है उसका अलग है, डेवलपमेंट का अलग है। तो ये उसी चीज की यहाँ पे बात करी गई है। ओके, अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स आर जिब्रेलिन्स। ठीक है, जिब्रेलिन का एक एग्जाम्पल दिया है जो एक प्लांट हार्मोन है, लाइक द ऑक्सीन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। ऑक्सीन जो है ये भी एक प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ ऑफ द स्टेम में हेल्प करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर एक और नाम आ जाता है जो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रोमोट सेल डिवीजन, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर सेल डिवीजन, यानी कि प्लांट में बेसिकली सेल डिवीजन का काम करवाता है। एंड इट इज नेचुरल दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। ओके, सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके, ये कुछ ना कुछ क्या है एग्जांपल्स थे, ठीक है, बेसिकली प्लांट्स में। अब एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जांपल ऑफ अ हार्मोन व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ। जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, ग्रोथ को। इट्स इफेक्ट्स इंक्लूड विटलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, ये जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए थे, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, कौन क्या कराता है प्लांट में। अब बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स में कौन कौन से हार्मोन है, क्या उनका फंक्शन है। ठीक है, हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मींस इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स। अब बेसिकली हम ये यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में यूज क्यों हो रहा है। What do some animals, for instance squirrel, experience when they are in a scary situations। ठीक है, their bodies have to prepare for either fighting or running away। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास जैसे स्क्विरल है, ठीक है, अब वो बैठी है, अब उसको कब पता चलेगा कि हाँ भाई अब कोई डेंजर आ रहा है, अब तो मुझे भाग जाना पड़ेगा या कहीं जाके छुप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी जो है हार्मोन्स इन एनिमल्स, ठीक है, तो उसके लिए भी अलग होता है। ठीक है, यानी कि फाइटिंग के लिए भी अलग है, यानी कि अगर किसी से लड़ना है, रनिंग अवे अगर भाग जाना है उसके लिए भी है। ओके, बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट वी यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। ठीक है, दोनों ही हम बोले तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज होती है। ठीक है, अब ऐसी एक्टिविटीज जिसमें है हाउ द टू अल्टरनेट एक्टिविटी फाइटिंग और रनिंग आर आल्सो क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, दोनों एकदम अलग अलग एक्टिविटी है। ओके, सो हियर इज अ सिचुएशन इन व्हिच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुली मेड इन द बॉडी। ओके, तो इसके लिए भी बॉडी को क्या रहना पड़ता है, एकदम तैयार रहना पड़ता है। कब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें भाग जाना पड़े, कब ऐसी सिचुएशन आना पड़े कि एकदम हमें फाइट करनी पड़े। ओके, तो ये है। Okay, if the body design in the squirrel relied only on electrical impulses, ठीक है, वह नर्व्स है। अब स्क्विरल में अगर सिर्फ ऐसा हो कि हाँ भाई सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होंगे, यही ट्रांसमिट करेंगे, यही मतलब कोऑर्डिनेट इन्हीं को करवाना है, the range of tissues are instructed to prepare from the coming activity would be limited। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्टिविटीज होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। ओके, ये हमें यहाँ पे बताया है। फिर On the other hand, if a chemical signal were to be sent as well, ठीक है, अगर कोई भी chemical signal जो है वो अगर मुझे भेजना है, it would reach all cells of the body। केमिकली अगर आप भेज रहे हैं तो भाई बॉडी के हर सेल्स को वो मिल रहा है। ओके, एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड। ठीक है, यानी कि जो भी चेंजेस चाहिए वो यहाँ पे हो रहा है केमिकल, यानी कि हर सेल्स तक वो पहुँच पा रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ उन सेल तक पहुँच रहा है जो नर्वस टिश्यू से बेसिकली या न्यूरॉन से क्या है कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है, वो हर सेल तक क्या है इंफॉर्मेशन पहुँच रही है। ठीक है, यूजिंग अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन, एक हार्मोन की बात करी है जिसका नाम है एड्रेनलिन, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। जो कौन सिक्रेट करता है भाई, एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन सिक्रेट करता है। ओके, ये हमें बताए। एड्रेनलिन इज सिक्रेटली डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरी आउट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, पहले जो है
एड्रिनल ग्लैंड उसको सिक्रेट करते हैं, फिर वो बॉडी के हर ऑर्गन तक बेसिकली उसको पहुंचाया जाता है, जो भी टारगेट ऑर्गन्स है, और द स्पेसिफिक टिश्यू ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट, ठीक है, हार्ट को भी इंक्लूड करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो तरह के, एक तो हमारे पास आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम एंड वी हैव इज न्यूरॉन सिस्टम, ओके। यानी कि एंडोक्राइन यानी कि जो हार्मोन से रिलेटेड है, यानी ठीक है, उसकी यहाँ पे बात करी हुई है, ओके। So remember that plants have hormones that control their directional growth. Plants के पास ऐसे hormones है जो उनकी डायरेक्शनल यानी कि जिस भी दिशा में उनकी जो ग्रोथ हो रही है उसको कंट्रोल करते हैं, ओके। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म, आखिर जो एनिमल्स में जो हार्मोन्स है बेसिकली वो क्यों रखे गए भाई, ये कौन सा इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन करे, ठीक है, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ, ठीक है, हमें नहीं पता चलता कि भाई इनकी ग्रोथ में क्या मतलब क्या स्पेसिफिकली ये कर रहे हैं, ओके। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है हमें, देखो यहाँ पे हमारे पास पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स है, थाइमस है, पैंक्रियास है, और क्या है, टेस्टिस है, और एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर सिचुएटेड है, ओके। सेम यहाँ पे ये फीमेल का दिया हुआ है, फीमेल में हाइपोथैलेमस, पीनल, पिट्यूटरी सब सेम ही रहता है, बस यहाँ पे ईस्ट टेस्टिस की जगह क्या आ जाती है, हमारी ओवरी आ जाती है, ओके। ये बताया गया। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताए गए थे, अब ये तो मेल और फीमेल में, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल, let us examine some example to understand how hormone help in coordinated growth। आखिर जो hormones है ये growth करवाने में कैसे help करते हैं। We have all seen salt packets which say iodized salt और enriched with iodine, ठीक है, हम बहुत सारी ऐड भी देखते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना कि हाँ भाई सॉल्ट में आयोडीन है, इसमें आयोडीन है, तो why it is important for us, आखिर ये हमारे लिए important क्यों है, to eat iodized salt in our diet, ठीक है, कि iodized salt लेना हमारी डाइट में, ओके। थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। थायरॉक्सिन का काम होता है बेसिकली रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को एंड मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। किसके लिए, ग्रोथ के लिए, कि हाँ भाई प्रोटीन ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ओवरऑल मतलब मेटाबॉलिज्म का काम कर रहा है। इन अ डाइट देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफर फ्रॉम गोइटर, ठीक है, गोइटर हो जाता है। वन ऑफ द सिम्टम इन द डिसीज इज स्वॉलन नेक, मतलब हम कैसे पहचाने के भाई गोइटर हुआ, तो एक होता है कि स्वॉलन नेक, जो नेक होती है वो बेसिकली सूज जाती है इसमें। कैन यू कोरिलेट विद द पोजीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, क्या इसको आप कोरिलेट कर सकते हो कि थायराइड ग्लैंड की पोजीशन से बेसिकली वो बताया गया है। Sometimes we come across people who are neither very short or extremely tall, ठीक है, कभी कभी हम कुछ लोगों से भी मिलता है जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं या बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ठीक है। शॉर्ट यानी कि dwarfs, एक्सट्रीमली टॉल यानी कि जायंट्स। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस हैपन, आपको देख के लगता है ना कि हाँ भी ये कैसे होता होगा आखिर। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जो है उसको सिक्रेट कराता है कौन, पिट्यूटरी, ओके। एज द नेम इंडिकेट ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ, ठीक है, उसका नाम ही क्या है, ग्रोथ हार्मोन, तो इसका मतलब है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी, अगर उस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए यानी कि अगर वो कम हो जाए ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड इट लीड टू ड्वार्फिज्म, यानी कि चाइल्डहुड के दौरान अगर वो जो हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है यानी कि ड्वार्फिज्म होगी, ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो जाइजेंटिज्म नाम का एक डिसऑर्डर जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे होता है, ओके। और क्या दिया, डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड्स हु हैज बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर to take less sugar in their diet because they are suffering from diabetes। आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा होता है ना कि हाँ भाई जिनको डायबिटीज है डॉक्टर के पास जाते बोलते कम शुगर खाया करो, अब ये क्यों, एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टॉकिंग फॉर इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, वो इंजेक्शंस की बात कर रहे होते हैं इंसुलिन के, ठीक है, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, क्यों, ताकि वो जो अपना जो ब्लड शुगर लेवल है वो उससे कंट्रोल कर सके। इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट नहीं होता द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस कॉजिंग मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं कुछ, ठीक है, और सर्टेनली हार्मफुल इफेक्ट्स इसके देखने को यहाँ पे हमें मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हार्मोन ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और उसके फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए
है। ओके, जैसे कि पहला है हमारे पास ग्रोथ हार्मोन। भाई ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी जो है वो सिक्रीट करवाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शंस होता है इसका स्टिमुलेट ग्रोथ इन और ऑर्गन। अब बेसिकली उसका नाम ही है ग्रोथ हार्मोन, तो उसका काम होगा ग्रोथ करवाना और बॉडी की डेवलपमेंट करवाना। ओके, सेकेंड आ जाता है हमारे पास थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है बेसिकली थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है। इसका काम होता है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, ठीक है। कि बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबका जो अमाउंट है क्या वो ठीक है या नहीं, ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो होती है हमारे पास पैंक्रियाज सिक्रीट करती है। ओके, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। भाई ब्लड शुगर लेवल जो है कम है, ज़्यादा है, ठीक है, तो ये उसके लिए होता है। फिर आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में है, टेस्टिस सिक्रीट करती है टेस्टोस्टेरोन। इसका बेसिकली फंक्शन होता है कि जो भी मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है, जो भी चेंजेस आने होते हैं, ठीक है, उसके लिए ये एक रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, मेल्स में। ओके, ईस्ट्रोजन, ठीक है, जो करती है ओवरीज, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि उसमें बेसिकली जो भी चेंज आ रहे हैं उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है हमारे पास हार्मोन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हमने देखा कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कौन सिक्रीट करता है, एड्रेनल ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, ओके, व्हेन वी हैव रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। तो ये थे हमारे सारे हार्मोन्स, कौन इसको सिक्रेट करता है, बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। ओके, अब विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको वीडियो कैसा लगा तो एक कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।